विजय, क्या कर रहा था ये? सुबह सुबह कहाँ चला गया? आज 12 बजे यानी ठीक अब 10 मिनट बाद ये डेडलाइन समाप्त हो जाएगी और अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी ही अकेले उम्मीदवार हैं। सबकी नजर इस उपचुनाव पे टिकी हुई है क्योंकि कौशलपुर की ये सीट आज तक मुख्यमंत्री जी की पार्टी के हाथ नहीं लगी है। कौशलपुर से पंकज चौधरी जी की ये जीत मुख्यमंत्री की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हो सकती है। पंकज भाई, अब तो यूं समझ लीजिए आप कौशलपुर के एमएलए बन ही गए। मजाल है किसी की जो आपके सामने खड़ा हो जाए। बाबा लाइन पे। हाय लागू बाबा, अभी कुछ ही मिनटों में आपके आशीर्वाद से बगैर इलेक्शन के आपको कौशलपुर विधानसभा सीट डिलीवर कर देंगे। बखत से पहले फुदकने का आदत तुम्हारा गया नहीं है। याद रखना, राजनीति में आखिरी घड़ी में भी पासा पलट सकता है। अपना खुशियों का लगाम खींच के रखो और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद फोन करो। जी बाबा। पंकज जी प्लीज एक सवाल। बोलिए। ये तो कमाल हो गया, कौशलपुर के किसी अन्य प्रत्याशी ने अब तक अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा लगता है कि मैं बिना इलेक्शन के ही जीत जाऊंगा। पूरे कौशलपुर में पंकज चौधरी का सामना करने वाला कोई है ही नहीं। पंकज चौधरी जिंदाबाद! पंकज चौधरी जिंदाबाद! पंकज चौधरी जिंदाबाद! पंकज चौधरी जिंदाबाद! विजय मिले न साम से तो दाम काम आएगा। जो दंड भी विफल हुआ वो भेद आजमाएगा। पाप के विरुद्ध बस युद्ध का है मंत्र एक। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कल रात की मार भूल गया। वो कैसे भूल सकते हैं? तभी तो यहाँ आए हैं, तुम्हें ये दिखाने कि इंसान को दिल दिल कर भी मारा जा सकता है, जैसे हम तुम्हें मारेंगे तुम्हारे सामने इस चुनाव में खड़े होकर और तुम्हें बहुमत से हराकर। चुनाव में मेरे खिलाफ खड़े होकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो विजय। मसाज कर रख दूंगा। अब भी वक्त है, जैसे तुम गाना बजा के आए थे ना,
उसे अब तुम दबाकर भाग जाओ। इस बार मैं माफी नहीं मिलेगी। देखते हैं कौन किसको मसलता है। कल रात को हम अपने परिवार की वजह से चुप थे, लेकिन आज जब यहां तुम्हारे सामने खड़े हैं तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके आए हैं। इसीलिए जरा संभल कर। हम तुम दबाकर भागेंगे नहीं, बल्कि डंके की चोट पर पर्चा भरेंगे। और तुम धरे के धरे रह जाओगे। ये वादा है विजय नामधारी का। विजय जी, क्या आप अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए हैं? क्या आप प्रभात नामधारी की जगह अब आप चुनाव लड़ेंगे? पंकज जी आपको क्या लगता है? एक मिनट ठहरिए। पंकज भाई चाहते हैं कि हम दोनों बाद में एक साथ आपसे बात करें। क्यों पंकज भाई? हम जरा आते हैं। जी बोलिए। बाबा जानना चाहते हैं कि का नौटंकी हो रही है वहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि विजय नामधारी पर्चा दाखिल करने आया है। आखिरी मौके पर विजय नामधारी ने अपना पर्चा दाखिल करके कौशलपुर उपचुनाव का समीकरण बदल दिया है। अब होगा डटकर मुकाबला विजय नामधारी और पंकज चौधरी के बीच। कैमरामैन राजीव के साथ परवेश यादव, आज की खबर। हेलो मंदिरा, हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और हम सबसे पहले फोन करके तुम्हें बता रहे हैं। हाँ विजय, हमें पता चला। हम अभी तुम्हें टीवी पर ही देख रहे हैं। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि हम तुम्हारे पापा के कैंडिडेट के खिलाफ। विजय, हम तुम्हारे साथ हैं और सिर्फ वही मैटर करता है। अच्छा, वैसे एक बात बताया तुमको? हाँ बताओ। I love you। विजय, अब तुम बिजी हो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। जबरदस्त है जबरदस्त ये जबर जियाला। जबरदस्त है जबरदस्त ये जबर जियाला। चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बताइए, प्लीज बताइए। अभी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अभी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बताइए, प्लीज बताइए। जी हाँ।
हमारा नाम विजय नामधारी है। हम प्रभात नामधारी के छोटे भाई हैं। हमने अभी अभी अपना पर्चा दाखिल किया है और हाँ, हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अपना पर्चा इतना लेट दाखिल क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक प्लान है? हमने अपना पर्चा इतना लेट पंकज भाई की वजह से ही दाखिल किया। हमने पंकज भाई के साथ बहुत काम किया है, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। बल्कि कल रात को जब हम पंकज भाई के साथ थे तो उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी कि हमें अपने और अपने परिवार के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। हमें प्रभात भैया के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। कौशलपुर के लिए उनका जो सपना था उसे पूरा करना चाहिए। क्यों पंकज भाई? बोलिए पंकज जी, आप जो हैं, बोलिए पंकज भाई, जवाब दीजिए। बोलिए पंकज जी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पूरी तरह से डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों ने अभी अभी देखा होगा, पंकज भाई ने हमसे हाथ मिलाया और हमें जीत का आशीर्वाद दिया। हमसे बोले कि विजय, चुनाव तो तुम ही जीतोगे, बापों का जमाना गया, हम तो बस लड़के रह जाएंगे। पंकज जी, पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी गुरु ने अपने ही चेले को इलेक्शन में खड़ा किया हो और उसे जीतने का आशीर्वाद भी दिया हो। कहीं आपको नहीं लगता कि आपका ये कदम आपके पॉलिटिकल कैरियर के लिए खतरा बन सकता है? देखिए, अगर सच कहूँ तो मैं एमएलए की कुर्सी के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहा, कौशलपुर के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। प्रभात नामधारी भी यही चाहते थे और विजय नामधारी भी यही चाहते हैं। मकसद हम दोनों का एक है, कौशलपुर का विकास। बस रास्ते अलग अलग हैं। और दिली तौर पे कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौशलपुर की जनता के पास विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प हों। इससे पहले इस एमएलए की सीट पर गोविंद अबू थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विजय नामधारी, आपके बड़े भाई प्रभात नामधारी की हत्या कर दी गई। इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में पंकज भाई बताएंगे। क्यों पंकज भाई? देखा, पंकज भाई का बड़प्पन, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करेंगे। हम आपको बताते हैं, गोविंद बाबू की अकाल मृत्यु और प्रभात नामधारी की हत्या के बाद पंकज भाई ने हमें अपनी पर्सनल गारंटी दी है कि हम, हमारा परिवार, हमारे समर्थक और हमारे साथी, इनमें से किसी का एक बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना पंकज भाई? कहिए ना पंकज भाई, जनता, प्रेस इंतजार कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस यही सुनना चाहते थे। अब हमारे परिवार की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। और इतनी बड़ी बात कहने के लिए हम पंकज भाई के शुक्रगुजार हैं। अच्छा पंकज भाई, चलते हैं। बंदा है भैया बड़ा बवाला, बंदा है भैया बड़ा बवाला, जिंदगी पर भोला भाला, पर कोई रोक अगर झाड़े तो सरेआम ये बांध में जाके शेर के मुंह से लाए निवाला। जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त ये जबर जियाला। शीला जी, बंद कीजिए नौटंकी। विजय अब तुम्हारे पापा की पार्टी के खिलाफ खड़ा हो रहा। खुद का तो कोनो पहचान है नहीं, इसलिए शायद अब वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और हमारे नाम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। नहीं पापा, हम विजय को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे बिटिया,
उसको अपने आप को साबित करने दो। भगवान जी, प्लीज विजय को जिता देना, उसके हर सपने को पूरा करना। आप तो जानते हैं ना कि अगर विजय एमएलए बनेगा, अपने आप को साबित करेगा, तभी तो माँ पापा हमारी जोड़ी को एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज प्लीज भगवान जी, उसे जिता देना। ये जल्दबाजी में क्या हुआ फैसला है? आपने एक बार भी सोचा कि आपको वोट कौन देगा? आप जीतोगे कैसे? और पब्लिक आपको क्यों सपोर्ट करेगी? आपने आज तक कौशलपुर की जनता के लिए किया ही क्या है? अगस्त्य बिल्कुल सही कह रहा है विजय, बहुत गलत फैसला है तुम्हारा। अरे आग में कूदने वाला काम कर रहे हो तुम। देखो, मैं तो कहती हूँ अभी भी देरी नहीं हुई है, पर्चा वापस खींच लो। नहीं दीदी, अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये चुनाव तो हम लड़कर रहेंगे। बहुत बड़े बन गए हो तुम विजय, बिना बताए चुनाव लड़ने का पर्चा भर के आ गए। और मेरा बेटा वो भी बड़ा बन गया है, मुझे कुछ नहीं बताया। जवाब दो अंगद, तुम दोनों ऐसे ही चुप रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? बता तो दिया भाभी, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और अब चाहे कुछ भी हो, ये फैसला नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदलोगे तुम अपना फैसला? हाँ, क्यों बनना चाहते हो तुम इस खिलौनी राजनीति का एक हिस्सा? वो राजनीति जिसने पहले गोविंद बाबू की आहुति दी और उसके बाद तुम्हारे भैया को डस लिया। कितना समझाया था मैंने उन्हें, उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। ठीक तुम्हारी ही तरह बिना मुझे बताए वो चुनाव का पर्चा भरकर आ गए थे। कौशलपुर के लिए उनका सपना था, लेकिन क्या हुआ? सपना अधूरा रह गया, और इसी राजनीति ने तुम्हारे भैया को शिकार बना लिया। लेकिन अब बस, इस राजनीति को मैं अपने परिवार को और बिखेरने नहीं दूंगी। भाभी, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। ये चुनाव हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं ताकि भैया के साथ इंसाफ हो। भैया की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं भाभी, सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। उनके कातिलों को सजा दिलाने के लिए हमें भी सत्ता को अपनी मुट्ठी में करना होगा। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है भाभी, ये लड़ाई भैया के साथ इंसाफ की लड़ाई है, इस घर के साथ इंसाफ की लड़ाई है, कौशलपुर के लोगों के साथ धोखा हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई है, प्रभात भैया के अधूरे सपनों के लिए लड़ाई। हम राजनीति के इस दलदल में घुसकर अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे, बल्कि उसके साए में इस परिवार को सुरक्षित रखेंगे। पर विजय, तुम एक साधारण से आदमी हो, एक साधारण से परिवार से। ये राजनीति का खेल बहुत बड़ा होता है, तुम ये चुनाव जीतोगे कैसे? साम, दाम, दंड, भेद,